आप सभी को नमस्कार। आज हम जो है टीआई टाइटेनियम एलिमेंट के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। इसको सबसे खास बात जो बुलेट प्रूफ कार बनती है, बुलेट प्रूफ कार जो बड़े बड़े नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति लेकर चलते हैं, उन कारों में इस तत्व को मिला, इससे बनाया जाता है। ये इतनी महत्वपूर्ण मेटल है, तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। आपका जो है टाइटेनियम, देखिए ये क्या है, टाइटेनियम, जिसका जो परमाणु क्रमांक जो है वो 22 होता है और परमाणु भार जो होता है वो 48 होता है। ये दोनों, अब ये देखिए, ये महत्वपूर्ण, कोई चीज़ इस संसार में जो भी चीज़ें हैं कम मिलती हैं, मांग ज़्यादा है और उस डिमांड ज़्यादा है क्योंकि उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। ठीक, तो इसी तरह ये टाइटेनियम धातु है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 22 होता है। एटॉमिक नंबर इसका जो होता है वो आपका 22 होता है और एटॉमिक वेट जो होता है वो आपका 48 होता है, 48 होता है। देखिए, सबसे पहले इसका नाम कैसे पड़ा, कभी कभी रोचकता होती है इसका, जैसे टाइटेनियम। ये देखिए, अगर आप एक चीज़ फिर मैं यहाँ आपको बात बता दूँ, ध्यान देने वाली बात है कि जो ये है, जैसे जब भी किसी तत्व में IUM लगा हो, IUM लगा हो, ये कॉमन सी बात है, अगर कहें तो वो प्लस में होता है। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, देखिए IUM लगा, तो ये सब एल्युमिनियम, ये लास्ट में जो यम लगा है IUM ना, ये बताता है कि ये प्लस चार्ज शो करेंगे, अर्थात ये अपना इलेक्ट्रॉन स्वेच्छापूर्वक दान करेंगे। ठीक, तो ये छोटा सा ये समझने वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो यहाँ पर ये इसका नाम जो है, जो जैसे हम लोगों के यहाँ भाई देखिए सूर्य है, चंद्रमा है, धरती है, हम लोगों के भगवान अलग हैं, उसी तरह जैसे यूरोप में जो है, यूरोप में धरती के द सन ऑफ अर्थ, धरती पुत्र जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, धरती पुत्र, उसे टाइटन कहा जाता है। क्या कहते हैं, टाइटन, यानी कि धरती को जो पुत्र होते हैं उनकी बॉडी बहुत ही मजबूत होती है। ठीक है, वो किसी से भी लड़ भिड़ सकते हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी होते थे। ये टाइटन देवता, धरती के पुत्र अर्थात टाइटन देवता के आधार पर इनका नाम टाइटेनियम रखा गया। ऐसा क्यों रखा गया, क्योंकि जो टाइटन होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 1668 होता है। मेल्टिंग पॉइंट 1668 होता है, जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे 1538 जो है लोहे का होता है, 660 जो है एल्युमिनियम का होता है, यानी कि ये सब धातुएं पिघल जाएंगी। लेकिन ठीक है, लेकिन ये इसका टेम्परेचर और भी ज़्यादा होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए जो है ये जो है मेल्ट नहीं करता है, इसलिए इससे बुलेट प्रूफ गाड़ियां बनाई जाती हैं। आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर ये देखिए टाइटन, हम आपको ये बता रहे हैं कि टाइटेनियम नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा। तो जो यूरोपियन या अंग्रेजों के जो भगवान और देवता हैं, आपको एक बता दें कि इस धरती पर जो है, अगर आप देश बदल दीजिए ना तो देवता के नाम भी बदल जाते हैं। ठीक है, अलग अलग देशों में अपने अलग अलग मानने वाले अलग अलग देवी देवता हैं। आज भी जंगलों में आदिवासी लोग अपने अलग देवता बना के रह रहे हैं। हर देश में, चाहे अमेरिका हो, भारत हो, बहुत सारे आदिवासी हैं, उनको इस आधुनिक मॉडर्न दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, उनका अलग सिस्टम है। ठीक है, जिसे जनजाति कहते हैं। भारत में भी जो है बैरन द्वीप के बगल एक द्वीप है जहां पर अभी मानवीय हस्तक्षेप वहां पर नहीं पहुंच पाई है, भारत सरकार द्वारा वहां मना भी है। तो बहरहाल हम ये बताना चाहते हैं कि ये सूर्य के जो देवता हैं,
जो धरती के पुत्र हैं टाइटन, उन्हीं के नाम टाइटेनियम इनका नाम रखा गया। टाइटन बहुत शक्तिशाली होते थे और देखिए इसी नाम के अनुसार इस धातु में जो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, इसी मजबूती के कारण इसका नाम टाइटेनियम पड़ा। तो ये हो गई नाम की चर्चा कि इनका नाम कैसे पड़ा। आइए हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। टाइटेनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो बोर बरी के अनुसार क्या होगा, 2, 8 और जो बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। इसका जो बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, परमाणु क्रमांक 22 है, तो ये कितना हो गया, 12 हो गया, 10 2 12 हो गया, बचा कितना आपका 10, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 10। तो ये आपका बोर बरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2, 8, 10, 2। ये 4 कोषों में सबसे बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे 4s2, और डी ब्लॉक का जो 2 तत्व है ये इसी में जाएगा। हम और क्लियर करने के लिए हाफ-बाउ नियम के अनुसार देखते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब यहाँ पर ये जो है लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखेंगे, ये लास्ट वाले 4s2, 3d2। तो ये जो 4 आपका, ये जो सबसे बाहरी कोष है 4s2, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे आपके। उसके बाद जो उससे पहली ये आपकी चौथी कोष है, ये तीसरी कोष है, यहाँ पर आपका 3s2, 3p6 और 3d2 रहेगा। उसके बाद जो ये कोषें रहेंगी और यहाँ पर आपका न्यूक्लियस रहेगा, जहाँ पर ये आपका केंद्रक होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर इसमें Ti, चूंकि आप जानते हैं कि मेटल जो है, मेटल इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ये जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे प्लस चार्ज आता जाता है, प्लस चार्ज को ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पर आपका ये सबसे पहले सबसे बाहरी कोष 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। अगर मान लीजिए टाइटेनियम 2 इलेक्ट्रॉन को, ये मान लेते हैं Ti मेटल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और अगर Ti डबल प्लस आ गया तो Ti डबल प्लस का क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, 1s2। सब कुछ सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। और एक चीज आप सीखिए, 1 से 18 तक जो आर्गन का परमाणु क्रमांक है उसे अब आगे चल के AR लिख दिया जाएगा। क्या लिख दिया जाएगा, AR लिख दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ 4s2 है, तो सबसे बाहरी कोष से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। इसे दर्शाया नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ पर 3d2 लिख दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, सब इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कोष को जो है आप संयोजी कोष कहते हैं, और संयोजी कोष से ही इलेक्ट्रॉन जो है लिए और दिए जाते हैं। अगर किसी से इलेक्ट्रॉन लिया भी जाता है तो सबसे बाहरी संयोजी कोष में ही रहेगा, और दिया भी जाता है तो वहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन आप 2 यहाँ से दिए जाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ 3d2 बचा रहेगा। देखिए कभी कभी परीक्षाओं में यहाँ 4s0 करके भी पहले दे सकता, 4s0। अगर आपसे कह दिया कि टाइटेनियम डबल प्लस का क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 18 तक तो सेम ही हो गया आर्गन तक, लास्ट में वही 2-3 बचते हैं, तो 2-3 का ऐसे अगर मान लीजिए आपसे दे गया 4s2, 3d2, 4s0, 3d2, 4s1, 3d2, 4s2, 3d3, अगर इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया तो देखिए भाई 3d3 गलत ही है, और ये टाइटेनियम की मेटल का है, और यहाँ पर ये जो 0 वाला है ये सही है। अगर कुछ नहीं है तो उसे 0 द्वारा दिखाया जा सकता है, उसे 0 माना जा सकता है, 0 होता भी है। अब आइए उपयोग के ऊपर जो है, जो टाइटेनियम
टाइटेनियम धातु से बुलेट प्रूफ जो है वो गाड़ियां बनाई जाती हैं। टाइटेनियम एक बहुत ही हार्डेस्ट और अच्छी मेटल है, जिससे जो है बुलेट प्रूफ जो है इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा झेल सकती है और इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है। इससे जो है आपके बहुत जो मशीनरी है उसमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं जिसमें ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर पड़ता है। अब सोचिए लोहा 730 सेंटीग्रेड पे पिघल जाता है, तो उसे किस बर्तन में रख के पिघलाया जाता होगा। बात जैसे हमारा पेट होता है ना, हमारे पेट में हम मांस खाते हैं तो वो पच जाता है, तो हमारा पेट क्यों नहीं पचता। ठीक है, ये सब बहुत सारे क्वेश्चन है अगर आप सोचेंगे। उसी तरह अगर लोहे को पिघलाना है तो लोहे को जो टेम्परेचर तापमान दिया जाता है उससे ज़्यादा टेम्परेचर तापमान वाली मेटल या धातु का बर्तन होना चाहिए। तो उसी तरह इससे बुलेट प्रूफ कार बनाई जाती है। बुलेट प्रूफ कार से क्या होता है, बुलेट प्रूफ जो है, जैसे मान लीजिए भाई जिनके पास बहुत पैसा है वो ऐसी कारों को कंपनियों को स्पेशल ऑर्डर देकर बनवाते हैं। उनका स्टेटस होता है नेता, बहुत जिनके पास भाई प्रशासनिक है, नेता भाई प्रशासनिक राजा होता है। तो उसी तरह जो देश के बड़े प्रशासक होते हैं या उद्योगपति होते हैं वो लोग ऐसी करोड़ों की कारों खरीदते हैं, 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, जिनके पैसे के लिए कोई मायने नहीं रखता। तो उसमें एक धातु टाइटेनियम भी है, जिससे जो है आपकी ऐसी धातुएं ऐसी कार या आर्मी में जो है बुलेट प्रूफ जो जैकेट बनाई जाती है उसमें भी कुछ ऐसी मेटल्स का यूज किया जाता है मिक्सिंग करके कि वो बुलेट को छेद ना सके और आर पार ना जा सके, जिससे जो है रक्षा हो सके। तो बहुत डी ब्लॉक के तत्वों में जो है, डी ब्लॉक के तत्व जो है आप जानते हैं उत्प्रेरक की तरह यूज होते हैं, रंगीन यौगिक बनाते हैं। उसके बाद जो है ये विभिन्न तरह की संयोजकता, ऑक्सीकरण संख्या व्यक्त करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। धन्यवाद।